कल मैं बड़े गणपति मंदिर गई थी और कुछ समय पहले खाटू श्याम मंदिर गई थी, तो उसका मैं प्यारा सा वीडियोज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईश्वर के प्यारे से संदेश के साथ। वेलकम टू माय ब्लॉग मनी। ईश्वर का मनी को ढेर सारा प्यार और मनी का ईश्वर का ढेर सारा प्यार। ईश्वर को ढेर सारा प्यार। ईश्वर का आज का बड़ा प्यारा सा संदेश है। ईश्वर कहते हैं कि आप सब मेरी पूजा पाठ बड़े ही प्यार से और सम्मान और इच्छा शक्ति के साथ करते हैं। हर समय सभी मुझे बड़े प्यार से याद भी करते हैं और आप सब भी, और प्रकृति की हर एक चीज़ मुझे बहुत प्यार करती है। ईश्वर कहते हैं क्योंकि हम सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें, पर जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी हमारे द्वारा किए हुए कार्य में, तो हम वो कार्य नहीं कर पाएंगे। जब तक ईश्वर की स्वयं की मर्जी नहीं होगी हमारे द्वारा किए हुए कार्य में, ईश्वर की मर्जी होना सबसे ज़्यादा अत्यंत जरूरी है। ईश्वर कहते हैं कि आप सभी जिस ईश्वर से अपार प्रेम करते हैं, तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि ईश्वर को क्या अच्छा लगेगा या क्या बुरा? आप एक बार जरूर सोचें। ईश्वर कहते हैं कि आप सभी जिस ईश्वर से अपार प्रेम करते हैं, तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि ईश्वर को क्या अच्छा लगेगा या क्या बुरा? एक बार जरूर सोचें। ईश्वर कहता है कि आप यदि कोई भी बुरा कार्य करेंगे जो स्वयं आपके लिए या उस कार्य से जुड़े किसी को भी हानि हो, तो क्या मैं उसका साथ दूंगा? क्या मैं उस कार्य में आपका साथ दूंगा? आप ही बताइए। एक माँ के लिए उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं। कोई भी माँ अपने किसी भी बच्चे को कभी दुखी कभी भी नहीं देख सकती। कभी भी किसी तरह वो माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। कोई भी माँ अपने बच्चों को अलग अलग कभी नहीं करेगी। सबको आपस में अच्छे से मिलकर रहना सिखाएगी, आपस में एक दूसरे की मदद करना सिखाएगी। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे आपस में बिखर जाए। माँ हमेशा आपस में सबको अच्छे से मिलकर रहना सिखाएगी। तो फिर आप मनुष्य स्वयं सोचिए कि मैं तो ईश्वर हूँ। क्या मुझे पसंद आएगा कि आप सब अलग अलग हो जाओ, एक दूसरे की बुराई करो, एक दूसरे पर अपना क्रोध निकालो, एक दूसरे की निंदा करो, एक दूसरे का बुरा चाहो या किसी के खिलाफ किसी को भी बुरा बताओ? आप मनुष्य स्वयं सोचो, क्या मैं ईश्वर को आपके द्वारा किए गए ये सारे कार्य क्या मुझे सही लगेंगे? जो आप कार्य कर रहे हो क्या मुझे सही लगेंगे? क्या आपकी नज़र में ये सब सही है? क्या आपको ये सब करना चाहिए? बोलिए, करना चाहिए आपको ये सब? क्या ईश्वर को ये सब पसंद आएगा? एक बार जरूर सोचो। क्या एक माँ को पसंद आएगा कि उसके बच्चों को कोई भी बड़ी आसानी से अलग अलग कर दे, या कोई किसी और के द्वारा माँ के बच्चों को कोई परेशानी हो? आप खुद ही सोचिए ना एक बार कि आपके बच्चों के साथ कोई गलत कर रहा है, तो क्या आप उसके साथ आसानी से कैसे रह सकते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं। आपको बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो मुझे भी तो बहुत खराब लगता है। ईश्वर कहता है तो मुझे भी तो बहुत खराब लगता है। मैंने भी तो ये पूरा संसार बनाया, मैं इस दुनिया का मालिक हूँ। संसार के हर एक मनुष्य को मैंने बनाया है अपनी पूरी ज्ञान और शक्ति के साथ। तो मनुष्य मेरे लिए आम इंसान थोड़ी ना हो। सभी मनुष्य मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी में मेरे लिए अनमोल है। मैं सभी मनुष्य से बहुत प्यार करता हूँ। मैं ईश्वर सभी मनुष्य से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ईश्वर सभी के साथ बराबर रहता हूँ। किसी के लिए कम ज्यादा नहीं हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ। सभी के लिए मेरी एक जैसी नजर है। ईश्वर कहते हैं सभी के लिए मेरी एक जैसी नजर है। जो भटक जाता मैं ईश्वर उसे स्वयं बार बार सही मार्ग में आने के लिए विवश करता हूँ। तुमको सही मार्ग में लाने के लिए मैं निरंतर अनेक उपाय करता हूँ कि मेरे बच्चे सभी आपस में अच्छे से रहें, प्रेम के साथ रहें। किसी को भी किसी के साथ रहने से कोई भी दिक्कत ना हो। मैं ईश्वर स्वयं तुम सभी मनुष्य को आपस में प्रेम के साथ बांधता हूँ। वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कि तुम
सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभालो, प्रेम से। तुम स्वयं अपने प्रेम से अनेक रिश्तों में प्रवेश करते हो मेरे कहने पर, और तुम सभी अपनी जिम्मेदारी को संभालते भी हो अच्छे से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक माँ के पास तो उसके कुछ ही बच्चे रहते हैं, पर मेरा सोचो, ईश्वर कहते हैं एक माँ के पास तो उसके कुछ ही बच्चे रहते हैं, पर मेरा सोचो, ईश्वर कहते हैं एक बार मेरे बारे में जरूर सोचो। मेरे पास तो पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी है, लोक परलोक की जिम्मेदारी है। ईश्वर कहते हैं मेरे पास तो पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी है, लोक और परलोक की जिम्मेदारी है। ईश्वर कहते कि मेरी इस प्यारी सी जिम्मेदारी को खराब थोड़ी ना होने दूंगा। मैं मेरी इस प्यारी सी जिम्मेदारी को खराब थोड़ी ना होने दूंगा तुम्हारे कहने पर मैं तो हमेशा सबके भले के लिए ही सोचता हूँ। ईश्वर कहता मैं तो हमेशा सबके भले के लिए ही सोचता हूँ, अच्छे अच्छे मार्ग दिखाता हूँ, सदैव अच्छे अच्छे कार्य कराता रहता हूँ तुम सबके लिए, सिर्फ तुम सबके लिए मैं अच्छे अच्छे कार्य कराता रहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे जीवन जीने के लिए अनेक साधन और रिश्ते हर एक चीज बनाता हूँ। किसके लिए? स्वयं सोचो, किसके लिए बनाता हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम मनुष्य के लिए, क्योंकि मुझे लगता कि तुम्हें ज़रूरत है इन सभी चीज़ों की। तो अच्छे से रहो ना, सभी चीज़ों का अच्छे से भरपूर लाभ उठाओ। तुम सभी मनुष्य अच्छे से लाभ उठाओ सभी चीज़ों का, अच्छे से प्रेम के साथ। ईश्वर कहते हैं क्यों इतना परेशान हो? सब कुछ पाकर भी आखिर मुझ ईश्वर से ऐसी, और सब कुछ पाकर क्यों इतना परेशान हो तुम? ईश्वर से ऐसी और कौन सी कमी रह गई? ईश्वर कहता है कि ईश्वर से ऐसी और कौन सी कमी रह गई देने में? सब कुछ तो देता रहता हूँ। ईश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तो देता रहता हूँ तुम्हारे लिए, तो अच्छे से रहो ना सभी प्रेम के साथ आपस में। ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरे देने में? सब कुछ तो देता हूँ मैं तुम सबके लिए। क्यों मेरी बनाई इस दुनिया को तुम मनुष्य ने सतयुग से कलयुग में बना दिया? क्यों मेरी इस बनाई हुई दुनिया को मनुष्य ने सतयुग से कलयुग में बना दिया? आखिर क्यों? ईश्वर कहते हैं प्रेम से क्या तुमने कभी सोचा होगा कि मुझ ईश्वर की आंखों में भी तो दुख के आंसू आते होंगे? ईश्वर कहते हैं कि कभी तुमने सोचा होगा कि ईश्वर की आंखों में भी दुख के आंसू आते होंगे कि मेरे बच्चों के लिए सब कुछ तो करता हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए सब कुछ तो को करता हूँ, पर मेरे बच्चे आपस में अच्छे से नहीं रहते, सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मेरी प्यारी सी दुनिया को तुम सब मिलकर क्यों खराब कर रहे हो? ईश्वर कहते हैं कि मेरी प्यारी दुनिया को तुम सब मिलकर क्यों खराब कर रहे हो? मैं ईश्वर भी तो रोता हूँ, मैं भी रोता हूँ तुम सबको देखकर। सारे सुख देने के बाद भी सुख नहीं भोग पा रहे हो। मैं ईश्वर तुम सबको सारे सुख देता हूँ, सारे सुख देने के बाद भी तुम सारे सुख नहीं भोग पा रहे हो। मेरे सामने आकर हमेशा कहते रहते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं ईश्वर भी रोता हूँ कि तुम इंसान ही इंसान के दुश्मन हो। किसी न किसी तरह तुम किसी न किसी को दुख दे रहे हो, तो क्या मैं सच में खुश होऊंगा? तुम लोगों से खुश होऊंगा तुम्हारी पूजा पाठ से? तुम खुद ही सोचो। तुमने कभी सोचा होगा कि तुम्हारे कारण ईश्वर की आंखों में भी आंसू आते होंगे, क्योंकि मैं तुम सभी से अत्यंत प्रेम करता हूँ। ईश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम सभी से अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं किसी को किसी भी कारण दुखी नहीं देख सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता? ईश्वर कहते हैं कि किसी को भी मैं किसी भी कारण दुखी नहीं देख सकता। क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या सच में मैं तुम्हें बुरा करते हुए एक बार भी
क्या सच में तुम्हें बुरा करते हुए एक बार भी ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से मेरा मेरा ईश्वर रोता होगा, मेरा ईश्वर रोता होगा, परेशान होता होगा कि तुम बुरा कार्य कर रहे हो तो क्या ईश्वर को अच्छा लगता होगा? मैं ईश्वर यही सोचता हूँ कि मेरी बनाई पूरी प्रकृति तुम सबकी ही है। मैं ईश्वर यही चाहता हूँ कि मेरी बनाई पूरी प्रकृति सब तुम सबकी ही है। इसे अच्छे से संभालो, प्यार से रहो, प्रेम के साथ, कहीं भी कुछ भी बुरा ना होने दो। कोशिश तो करो, पहले तुम अच्छे बनो तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। तुम अच्छे बनोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा ही लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं, कोई बुरा है ही नहीं, कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने ही सभी को बनाया है। मैंने, ईश्वर कहते हैं क्योंकि मैंने सबको बनाया तो बुरा कैसे कौन हो सकता है? ईश्वर ने स्वयं सबको बनाया है तो ईश्वर किसी को बुरा कैसे बना सकता है? ईश्वर कहते हैं अपनी प्रेम भरी नजरों से दुनिया को देखो। ईश्वर कहते हैं अपनी प्रेम भरी नजरों से दुनिया को देखो। आपकी देखने की नजर अच्छी होना चाहिए, आपकी देखने की नजर अच्छी होना चाहिए। मेरा संसार बुरा होने से बच जाएगा। मेरे संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, मेरे संसार में कोई भी बुरा नहीं है। तुम्हारे देखने की नज़र खराब है, तुम अपनी नज़र को सही करो। तुम्हारी नज़र से जब तुम अच्छे से देखोगे तो तुमको हर चीज़ अच्छी ही दिखेगी, कोई भी चीज़ कहीं से भी खराब नहीं दिखेगी। सब अच्छे से प्रेम के साथ रहो, खुश होकर रहो, खुशी रख कर खुश हो, खुश रहकर सबको खुशी करो। बोलो जय गणपति महाराज, आपकी जय जयकार हो। ईश्वर ने बड़ा ही प्यारा उदाहरण दिया है कि जो भी मनुष्य आपको यदि बहुत बुरा बताया जा रहा है, कि जो भी मनुष्य आपको बहुत बुरा बताया जा रहा है किसी और के द्वारा, या आप खुद उसे बुरा मनुष्य समझ रहे हो, तो उसके बारे में खुद से स्वयं से पता करो कि ये सच है, मैं वैसा हूँ, वैसा है जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है, कि ये सच में वैसा है जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है। ये है इतना बुरा, ये है इतना बुरा, जितना बुरा कि सभी इसे बुरा बोल रहे हैं। ये वाकई में इतना बुरा है कि जितना इसे सब बुरा बोल रहे हैं कि फालतू में ही मैं और सब इसे बुरा बना रहे हैं, कि मैं फालतू में ही मैं और इसे सब बुरा बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को चोर बना दिया कि यार ये तो चोर है, और सबको भी समझा दिया कि ये इंसान सही नहीं है, इसकी नीयत अच्छी नहीं है, चोरी कर सकता है, ये कोई चोरी कर सकता है, इसलिए आप भी अपना सभी सामान अच्छे से संभाल कर रखना। उसके कहने पर सब भी उस इंसान को चोर समझने लगे। सिर्फ एक इंसान के कहने पर उससे जुड़े हर इंसान उसे चोर समझने लगे। पर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की यदि वह चोर होता तो वह तो हर जगह चोरी करता, और उसके पास या उसके घर में बहुत कुछ चोरी की चीज़ें भी मिलती, पर ना तो उसके घर में और ना स्वयं उस इंसान के पास कोई चीज़ चोरी की है नहीं है। तो वो चोर कैसे हो गया? कैसे उसको सभी ने चोर बोल दिया या सभी की नज़रों में बना दिया? आपको भी तो पता करना चाहिए ना कि जिसको आप चोर बना रहे हो सबकी नज़र में, उसके पास जो भी चीज़ें वो कहाँ से आ रही है और कैसे आती हैं? चोरी करके आती है या उसने स्वयं अपनी मेहनत से ली है, और वो हमेशा कठिन परिश्रम करके ही खुद का घर चलाता हो। आपने चोर उसे उसके हालात देखकर बोल दिया कि उसके हालात सही नहीं है तो वो चोरी कर सकता है, और सिर्फ आपके कहने पर एक अच्छा इंसान चोर की तरह दिख रहा है दुनिया में, क्योंकि उसके हालात अच्छे नहीं हैं, सिर्फ उसके हालात अच्छे नहीं हैं। इसीलिए बिना किसी को अच्छे से समझे उसको कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए कि ये तो ऐसा है। आपके बोलने से उसका ज़िंदगी भर उसी नाम से उसे जाना जाता है। आप भी उसे अच्छे से समझो, देखो, क्योंकि हमें भगवान ने बड़ी प्यारी सी आंखें दी हैं, सही ज्ञान दिया है कि आप सही देखो और समझो, फिर किसी चीज़ को सही तरीके से बोलो। ईश्वर कहते कि मतलब समझो भी तो तुम कि जिस इंसान की आप सभी को निरंतर बुराई बताई जा रही, क्या ये इंसान ऐसा है, वैसा है? ये इंसान क्या ये सही में वैसा ही है जैसा इसके बारे में बताया जा रहा है? किसी ने बोल दिया कि ये तो बहुत लड़ाई करता है, तो कभी ये भी तो समझो जड़ पर जाकर कि उसकी लड़ाई से किसी का कुछ बुरा हुआ क्या, या लड़ाई के बाद अच्छा ही हुआ हो? क्या वो इंसान किसी को मान सम्मान इज्जत प्रेम नहीं देता? क्या
उसको क्या उसको आज तक उसको जो भी ज़िम्मेदारी दी गई है, क्या उसने सही तरीके से निभाई नहीं उस ज़िम्मेदारी को? क्या उस इंसान ने किसी के भी सुख या दुख में उसका साथ नहीं दिया? क्या वो सच में वो ज़बरदस्ती आगे होकर लड़ता है? क्या वो सच में ज़बरदस्ती आगे होकर लड़ता है? क्या क्या ले लिया उसने? आखिर उसने क्या ले लिया उसने सबसे आपसे आपका, जो आप सभी उसे हमेशा बुरी नज़र से देखते हो? क्या ले लिया उसने आपका? आप भी तो बताओ कि उसने आपका क्या लिया है जो आप उसको इतनी बुरी नज़र से देखते हो हमेशा? क्या वो इंसान सच में इतना बुरा है जिसे हम सब ने इतना बुरा बना दिया सबकी नज़र में, और खुद की नज़र में भी उसकी हजार अच्छाइयाँ होकर भी हम उसे अच्छे से नहीं देखते। हम हमेशा एक अच्छाई नहीं देखते, हम हजार अच्छाई होने के बाद भी हम उसमें एक अच्छाई नहीं देखते। क्यों? जब भी कोई भी बुराई की बात आएगी उसके ऊपर ही डाल दी जाएगी। क्या सच में उसने वो बुरा काम किया है? सोचो। और यदि है सच में बुरा है तो आप तब भी तो उसके साथ वैसा ही करो जिन कांडों से वह बुरा बना। ईश्वर कहते हैं कि आप सब भी तो इसके साथ वैसा ही करो ना, जैसे जिन कांडों से वो बुरा बना। एक बार आप भी तो करो, एक बार आप भी करो जो उसने आप सबके लिए किया है, जो प्यार सम्मान इज्जत दी है, आप भी करो। आप भी तो एक बार उस इंसान को ये सब देकर देखो। आप भी तो इसके दुख में, आप भी उसके सुख और दुख में वैसे ही खड़े हो जैसे वो आपके साथ खड़ा होता है। आप भी तो हर बार उसकी तरह झुकना सीखो। आप भी हर बार उसकी तरह झुकना सीखो जो वो इंसान झुक जाता आप सबके सामने। आप सबके सामने झुक जाता है सिर्फ अपना रिश्ता चलाने के लिए। आप भी तो इसकी जिम्मेदारी उठाकर देखो जैसे वो आप सबकी उठाया है। आप भी तो उसके सुख दुख में उसकी तरह शामिल होकर देखो। आप भी तो करो। आपको पता चलेगा कि उसने क्या क्या किया, किस 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 के लिए क्या नहीं किया। उसकी सारी अच्छाइयों को आप सबने मिलकर बुराई में बदल दी। आज सबने उसकी अच्छाइयों को बुराइयों में बदल दिया कि ये तो बुरा है। बुराई क्या है ये भी तो बताओ कि बुराई क्या है? ईश्वर कहते हैं बुरा वो थोड़ी ना है। उसने तो अपने सारे फर्ज अच्छे से निभाए। वो फर्ज जब आपके ऊपर निभाने पर आ गए, वही फर्ज जब आपके ऊपर निभाने पर आ गए तो वो बुरा बन गया। तो आपने उस सबने मिलके उसको बुरा बना दिया। आप भी तो इसके लिए अपने फर्ज निभाओ तो पता चलेगा कि अच्छा कैसे करते हैं। आप सब भी तो उसके लिए वैसे ही करो तो आपको भी पता चलेगा कि अच्छा कैसे करते हैं। वो तो झुक जाता है सबके सामने, अपने से छोटों के सामने भी झुक जाता। कमजोर नहीं है वो रिश्ते निभाना चाहता है, इसीलिए आप सबके सामने झुक जाता है। आप सब उसके लिए जरूरी हो, इसीलिए वो आपके सामने झुक जाता। आप क्यों नहीं झुकते आपके लिए? आप क्यों नहीं झुकते उसके लिए? वो इंसान जरूरी है, वो रिश्ता जरूरी है तो आपके लिए, वो भी रिश्ता अगर आपके लिए जरूरी है, वो इंसान जरूरी है तो आप भी तो झुको उसके आगे। आपके लिए क्या वो आपके लिए कचरे के समान है कि यार इसको जरूरत है तो ये खुद झुकेगा, खुद आएगा, बात करेगा? हमको थोड़ी ना, हमारे लिए तो सिर्फ कहने के लिए बस रिश्ता है। हाँ, हमारे लिए तो बस कहने के लिए रिश्ता है। हाँ, कहीं उसकी बुराई होगी तो हम सब मिलकर सब उसकी बुराई तो जरूर करेंगे। हम सब जहाँ उसकी बुराई होगी तो हम सब मिलकर बुराई करेंगे, मगर उसकी अच्छाई थोड़ी ना देखेंगे। हम सब उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे। हम बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, अपार ज्ञान है, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ में। इसके पास क्या है? हाँ, इसके पास क्या है जो हम इसे अपना माने? कुछ भी तो नहीं है इसके पास में। ये तो हर जगह से कमजोर है और बहुत बुरा है, इसकी जरूरत नहीं है। बात करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। मेरा क्या जाएगा? ये बात करे तो ठीक, नहीं करेगा तो मेरा क्या जाएगा? मैं बहुत बहुत बड़ा हूँ। मेरे पास अपार लोग हैं। इस तरह आप सब एक शक्तिशाली इंसान को दुनिया में सबकी नजरों में, स्वयं खुद की नजरों में गिरा हुआ इंसान बना देते हो। आप सभी खुद एक शक्तिशाली इंसान को दुनिया की नजर में और खुद की नजर में एक बुरा इंसान बना देते हो, क्योंकि आप बड़े हो। आप सब बहुत ज्यादा बड़े हो। इसलिए ईश्वर कहता है कि कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोचने से पहले हमेशा सोचो कि तुम क्या कर रहे हो,
कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो भी बीज तुम बो रहे हो वो तुम स्वयं के लिए ही बो रहे हो। उस बीज के फल तुमको और तुम्हारे अपनों को भी खाना है। उस बीज के फल तुमको और तुम्हारे अपनों को भी खाना है। कोई भी कार्य करते या बोलते समय, कोई भी कार्य करते या बोलते समय ये जरूर याद रखना, हर एक बात और हर एक अच्छा या बुरा कार्य आप किसी के लिए नहीं, आप अपने लिए ही कर रहे हो। अच्छा या बुरा कार्य जो भी कर रहे हो आप अपने लिए ही कर रहे हो। उस कार्य का फल आपको भी एक ना एक दिन बहुत बड़े रूप में मिलेगा। अच्छा या बुरा कार्य जो भी कर रहे हो आपको उसका फल एक ना एक दिन बहुत बड़े रूप में मिलेगा, जिसका दूर दूर तक आपको अंदाजा लगाना मुश्किल है। बात या कार्य वही करो जब खुद पर आए। बात या कार्य वही करो जब खुद पर आए, तो आप आराम से खुश होकर सह लो। कभी भी किसी की आंख से दुनिया इंसान कोई भी चीजें नहीं देखो। ईश्वर कहता है आपको अपनी स्वयं की आंखें दी हैं, ज्ञान दिया, दिमाग दिया है, स्वयं हर चीज साफ साफ देखे, सही या गलत आप स्वयं देखे। दूसरों को भी खुश रखें, स्वयं भी खुश रहें और किसी को भी बुरा भला कभी ना बोले। ईश्वर कहता मेरी बनाई हुई दुनिया में मैंने बहुत कुछ दिया है, इसे अच्छे से संभालो, खुश होकर जियो, हर पल को खुश होकर जियो। बहुत मुश्किल से आपने ये जिंदगी पाई है, इस जिंदगी के हर एक पल को खुश होकर खुशियों के साथ जियो। कुछ भी बुरा नहीं है, कहीं भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। सभी चीजें ईश्वर की हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। ईश्वर की बनाई हुई चीजें कहीं भी कुछ भी कहीं किसी भी कारण कुछ भी बुरा नहीं है। आप अपने देखने के नजरिए को बदलो, हर चीज को अच्छे से देखो, प्यार से देखो। कुछ में कहीं भी आपको कहीं भी बुराई नहीं दिखेगी, कहीं भी किसी भी कारण आपको बुराई नहीं दिखेगी। अपने कर्मों को अच्छा करो, अपने कार्यों को अच्छा करो, अच्छे बीज बो, क्योंकि उस बीज के फल तुमको ही खाना है, तुमको ही खाना है। हमेशा याद रखना तुमको ही खाना है। इसीलिए खुश हो और दुनिया में खुशियां बांटो। जितना खुशियां तुम बांटोगे उतना पलट के वो खुशियां तुम्हारे पास वापस आएंगी। किसी ना किसी रूप में तुम मुस्कुराओगे, कोई नहीं भी होगा मुस्कुराने वाला तुमको, फिर भी तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारे अंदर से मुस्कुराऊंगा। मैं ईश्वर खुद तुम्हारे अंदर से मुस्कुराऊंगा। तुम्हारी दी हुई दुनिया में हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर आकर वापस करूंगा, क्योंकि तुमने जो खुशियां बांटी है दुनिया में वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं ईश्वर आकर स्वयं तुम्हें वो खुशियां दूंगा, तुम्हारे अंदर से मुस्कुराऊंगा मैं। बिना वजह ही तुम मुस्कुराओगे, वजह हंसने की कुछ भी नहीं रहेगी तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम मुस्कुराओगे, हमेशा मुस्कुराओगे मेरे कहने पर।